नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के सेकंड सेमेस्टर के पेपर इंग्लिश का जो पेपर है, ध्यान रखिए जनरल इंग्लिश वाला जो पेपर है उसके बारे में हम बात करेंगे। काफी विद्यार्थी यहां पर कंफ्यूज हैं क्योंकि फर्स्ट ईयर के नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का दोनों सेमेस्टर का साथ में पेपर हो रहा है। तो एक पेपर तो उन्होंने इंग्लिश का दे दिया फर्स्ट सेमेस्टर वाला, अब सेकंड सेमेस्टर का आने वाला है 2-4 दिन बाद में होने वाला है। और रेगुलर जो विद्यार्थी हैं सेकंड सेमेस्टर के, उनके भी सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम यहाँ पर होने वाले हैं, जो उनके लास्ट में जल्द ही अपडेट देखने को मिल जाएगी उनको लेकर भी। तो पेपर तो उनको भी यहाँ देना पड़ेगा सेकंड सेमेस्टर में जनरल इंग्लिश वाला। तो इस पेपर के बारे में हम बात करेंगे जिसमें नॉन कॉलेज और रेगुलर दोनों का ही पैटर्न आपको समझा देता हूं, किस हिसाब से पेपर आएगा, कौन से क्वेश्चन आएंगे, किस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे, कैसे हिसाब से आपको तैयारी करनी है, उन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। हालांकि इस पेपर का गैस पेपर जैसा कुछ भी नहीं बनता है, फॉर्मेट दिया हुआ होता है कि भाई ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी तो सीखनी पड़ेंगी, किस हिसाब से है सारी चीज आपको समझा दूंगा। काफी विद्यार्थी तो सिलेबस डाउनलोड करने में भी गलती करते हैं। मैं आपको बता दूं भैया, जनरल इंग्लिश का पेपर है, ये देखो भैया, AEC इंग्लिश एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, ठीक है, AEC का मतलब यहाँ पे है। और इसको हम क्लिक कर देंगे तो डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पर आपके आ जाता है। जब ये डाउनलोड होगा, इसमें दोनों सेमेस्टर का सिलेबस दिया हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर का भी और सेकंड सेमेस्टर का भी। तो नॉन कॉलेज वालों का भी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हो चुका, इंग्लिश वाला तो, जनरल इंग्लिश का तो, और सेकंड सेमेस्टर का होना बाकी है। और रेगुलर वालों का फर्स्ट सेमेस्टर हो ही चुका, सेकंड सेमेस्टर भी होना बाकी है। तो देखो दोनों सेमेस्टर इसमें लिखे हुए हैं। ये फर्स्ट सेमेस्टर आपने दे दिया और मैंने आपको पहले बता दिया जो भैया होमोनिम्स वगैरह, टेंस वगैरह और यहाँ पे पैराग्राफ, लेटर वगैरह, ये सारी चीजें इसमें आ चुकी थी और इसके बारे में ऑलरेडी आप एग्जाम दे चुके हैं। बात करते हैं अगले सेकंड सेमेस्टर की तरफ। आपको बहुत अच्छे से मैं इसको समझा देता हूं भैया, काफी विद्यार्थी यहां पर कंफ्यूज होते हैं, इसको लेकर हम बात करने वाले हैं। देखो रेगुलर विद्यार्थियों के यह 40 नंबर का पेपर होगा क्योंकि 10 नंबर का उनके मिड टर्म देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के यह 50 नंबर का पेपर आएगा। तो ध्यान रखिए क्वेश्चन आपका बढ़ के आ जाएगा, ठीक है, समझ में आई बात। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर हुआ उसमें क्या हुआ कि यहां पर देखो क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर यूनिट 4 में, CV जॉब एप्लीकेशन एंड न्यूज रिपोर्ट। ये देखो रेगुलर वाले क्या है, अथवा में आ जाता है कई बार, जबकि नॉन कॉलेज में अलग अलग क्वेश्चन इसको दे दिया गया। तो इसको समझा देता हूं सारा में क्या है भैया। यहां से यूनिट आपकी शुरू होती है, ध्यान रखिए। पहला क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। पहला क्वेश्चन है जिसमें क्या देखने को मिलेगा, वन वर्ड। ध्यान रखिए एक लाइन दी होगी भैया, एक शब्द में उसका आंसर आपको देना है, ठीक है। वन वर्ड तो आपको अच्छे से आते हैं ना भैया, एक शब्द में आंसर देना, जो कभी जीता ना जा सके, इस तरीके से बहुत से आते हैं, उसको लिखना है भैया हिंदी जो इंग्लिश में आएगा, ठीक है। एंटोनिम्स विलोम शब्द, ध्यान रखें, एक शब्द जिसका आपको उसका विपरीत अर्थ आपको बताना है, ध्यान रखें उसके विपरीत शब्द आपको बताना है। सिनोनिम्स अभी कितने भी याद कर लो, ऐसा नहीं मैं बता दूं 20 बता दूं, होते तो बहुत लाखों हैं संख्या में, लेकिन पता नहीं कौन सा आ जाएगा पेपर में। तो इसका गैस पेपर बनना पॉसिबल ही नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि भाई पॉजिटिव दे रखा है तो उसका नेगेटिव हमें बताना है। इस तरीके से विलोम शब्द की बात यहाँ पर हो रही है। सिनोनिम्स समानार्थी शब्द, कोई अच्छा ऐसा शब्द है, ध्यान रखिए उसके पर्यायवाची एक तरीके से समानार्थी, उसका समान अर्थ निकलने वाला आपको वहां पर बताना है, ठीक है। ट्रांसलेशन ऑफ 5 सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। 5 ऐसे सेंटेंस होंगे जो हिंदी में दिए हुए तो इंग्लिश में करवाएगा उनको ट्रांसलेट, और इंग्लिश में दिए हुए तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करवाएगा। ऐसे सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। समझ में आया? 2 क्वेश्चन यहां पर हो गए। सेकंड यूनिट जो है उसमें क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। यहां पर सेंटेंस दिए हुए होंगे, वर्ब के हिसाब से टुकड़ों में दिया हो सकता है, या फिर एक सेंटेंस है जिसको डिवाइडेशन होगा अलग अलग तरीके से कि भाई इसका वर्ब यहां पे आगे पीछे कर दिया और कह रहा होगा भाई इसको सही तरीके से आपको सेंटेंस को बना दीजिए, यानी वाक्य का निर्माण आपसे यहां से करवा सकता है, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और एक्टिव पैसिव वॉइस और मॉडल्स, ये 3 ऐसे पॉइंट है भैया, ठीक है, 3 ऐसे पॉइंट है। इसके बारे में आपको बता दूं, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के आपको क्या करना है, आपको कुछ ना कुछ एग्जाम्पल आपको अभी से देखने पड़ेंगे। और जब ये इंग्लिश की क्लासेज आप यूट्यूब से कोई भी देख लेना, डायरेक्ट सर्च करना, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो नरेशन है, ये आपको एक ही क्लास में पूरा समझना है। तो कोई भी एक क्लास देख लेना जिसमें इसके बेसिक से आपको समझाया जाएगा, और इसमें बेसिक से पूछा जाता है, ज़्यादा ऐसा नहीं कि 3-4 लाइन का कोई आ जाए, उसमें 3-4 कंजक्शन वगैरह जोड़ दिए जाए, फिर इफ दैट ये वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल ही आएगा, ध्यान रखें। और नॉर्मल आपको केवल इसका नॉर्मल नॉलेज आपको लेना है, एक क्लास कहीं से भी देख लेना डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड, ठीक। वही बात करूँ एक्टिव पैसिव वॉइस, इसमें क्या होता है भाई, एक सेंटेंस दिया होता है, उसका ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है, और वर्ब को चेंज करना होता है। और ये ध्यान रखें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदलना पड़ेगा, और उसके अनुसार ही आपको वर्ब भी बदलने पड़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब भी बदलनी पड़ती है। तो इसकी भी आपको एक क्लास लेनी ही पड़ेगी। इंग्लिश के टीचर से आप क्लास ले सकते हैं,
ध्यान रखें यूट्यूब पर बहुत क्लासेज अवेलेबल होंगी इसको लेकर, आपको बस देखने की आवश्यकता है। मॉडल्स की बात करूं, एक सेंटेंस दिया होगा, ब्रैकेट में कोई मॉडल दे दी जाएगी, ध्यान रखें, और कह दिया जाएगा भाई कौन सी मॉडल, यहां पर 2-3 मॉडल दे सकते हैं, या फिर वर्ब की फॉर्म आपको प्रोवाइड करवा देगा कि भाई इस मॉडल के हिसाब से यहां पर कौन सी वर्ब आएगी, या फिर इस वर्ब के हिसाब से यहां पर कौन सी मॉडल आएगी सेंटेंस के हिसाब से। तो वो सारी चीजें, अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के हिसाब से, पास्ट है तो पास्ट के हिसाब से, फ्यूचर है तो फ्यूचर के हिसाब से, वो सारी चीजें आपको देखने को पड़ेंगी यहां पर मॉडल से रिलेटेड। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं फिर से कह रहा हूं, इनकी क्लासेज आपको प्रॉपर्ली लेनी ही पड़ेंगी। आप ये सोचे कि बिना पढ़े और सीधे चले जाएं एग्जाम देने और फिर सही हो जाए, ये थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। तुक्का लग जाए तो लग जाए, लेकिन अगर बिना नॉलेज आप जाएंगे तो फिर गलती ही होगा। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं 1-2 क्लासेज इनकी ले लेना भैया, आपके पास समय है एग्जाम होने से पहले। यूट्यूब पे सर्च कर लेना डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन क्लासेज, ठीक है, उसमें कोई भी क्लास बेटर आपके मिल जाए उसको आप देख लेंगे। इंग्लिश का टीचर देख लेना, कोई भी अच्छा होगा ना। यूनिट 3 की बात करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है भैया, ये 2 पार्ट है, JL नेहरू और मार्टिन लूथर से रिलेटेड है ना, ये इन्होंने टेक्स्ट दिए हैं 2। इसमें क्या कहा गया है कि भाई हर टेक्स्ट से यहाँ पर 2-2 क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, करने 2 क्वेश्चन है और 10 नंबर का आपका देखने को मिलेगा। ठीक है, और each क्वेश्चन विल बी 5 नंबर। ठीक है, समझ में आया। तो ये अब आपके पास चैप्टर कहां से मिलेगा, तो गूगल से देखने को मिलेगा, या किसी के पास बुक है इससे रिलेटेड तो आप पढ़ सकते हैं, बाकी तो कहीं पे भी नहीं मिलेगा इसका। और अगर सीरीज वगैरह में कुछ दिया हो तो देख लेना। ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह दियो। इसके बाद में आएगा भैया एक अनसीन पैसेज आएगा, ऐसा पैसेज जो आपने कभी नहीं देखा है, जिसमें फ्री के नंबर आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, पैसेज दिया होगा, 4-5 क्वेश्चन उसमें दिए होंगे, उसी में आंसर है भैया पैसेज में उनका, क्वेश्चंस को मिला लेना और उसी के हिसाब से आप आंसर को आप लिख देंगे। ठीक है, यानी कि एक अनसीन पैसेज आएगा, उसमें क्वेश्चंस लिखे होंगे कि भाई इसमें क्या दिया गया, इसकी परिभाषा वगैरह, जो भी 1-2 क्वेश्चन उससे रिलेटेड होंगे, और बाद में सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह एक क्वेश्चन उसका भी हो सकता है। 1 वोकैबुलरी क्वेश्चन ऑफ 10 वर्ड्स फ्रॉम द गिवन पैसेज, जो पैसेज आएगा उसमें से अंतिम जो क्वेश्चन रहेगा वो वोकैबुलरी से रिलेटेड रहेगा, उसमें सारी चीजें कुछ भी पूछ सकता है वो, सिनोनिम्स वगैरह एंटोनिम्स वगैरह। और फिर देखो चौथा जो यूनिट है वो CV से रिलेटेड है, CV करिकुलम विटे, आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, साथ में बात करें जॉब एप्लीकेशन, ये वही है जो आप एक तरीके से मैं ये कहूं, आप जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको रिज्यूम जो बनाना होता है, तो रिज्यूम किस हिसाब से आप तैयार करेंगे। एक जॉब के लिए कोई एप्लीकेशन लिखना होता है तो कैसे एप्लीकेशन लिखते हैं आपके, भाई आप तैयार करके देते हैं अपना डाटा कि मैं इस चीज़ में ये है, मैंने किया हुआ है, ये मेरा डाटा है और ये अनुभव है, इस चीज़ में मेरी हॉबीज हैं, वो सारी चीज़ें ऐड करते हैं। बस इसका तो देखो यहाँ पे एंड वाले को छोड़ो अभी है ना, इसके बारे में बता रहा हूँ। इसमें केवल आपको यहाँ देख रहा है कि कोई लिखा हुआ है तो उसमें नाम ही तो बदलना है, केवल सारी चीजें हॉबी वगैरह जो आपकी उससे रिलेटेड लिख देना, और बाकी जो चीज है कि भाई आप किस चीज से रिलेटेड लिखवा रहा है वो उसके बारे में लिखना है। ऐसा नहीं है कि भाई आप अब सारा ही अलग अलग हर जो जॉब एप्लीकेशन हो अलग हो, ऐसा नहीं है। सभी जॉब एप्लीकेशन लगभग सेम से होते हैं, बस आपको डिपार्टमेंट देखना होता है कहां से किससे रिलेटेड वो लिखा जा रहा है, तो उस पोर्शन को आप चेंज कर देंगे। ठीक है, और दूसरा बात करूं न्यूज़पेपर रिपोर्ट, एक ऐसा होगा कोई भी घटना, कोई भी अच्छी खबर, कोई भी बुरी खबर, जो भी होता है कि रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है कि भाई यह खबर यहां से आई इस तरीके से और इस न्यूज में इसके बारे में बताया कि इस न्यूज में यह हुआ है, वो सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी, वो इंग्लिश में लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, इस तरीके से न्यूज रिपोर्ट होती है। ये आपका पेपर हो गया और यहाँ पे खत्म है काम। तो ध्यान रहे ये आपका सिलेबस था सेकंड सेमेस्टर के इंग्लिश का, और 4-5 दिन बाद में शायद नॉन कॉलेज वालों को तो इसका पेपर भी है, ध्यान रखिए अगला जो पेपर, क्योंकि 4-5 दिन का भी गैप चल रहा है नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का पेपरों में, तो उसके बाद भी इसी का पेपर है अगला जो पेपर होने वाला है, उसको लेकर मैंने पहले ही वीडियो बता दिया है। अब काफी विद्यार्थी कहेंगे इसका गैस पेपर, तो गैस पेपर देखो नहीं बनता है इसका भैया, अब मैं कहां से बनाऊंगा इसका एक्टिव पैसिव सर्विस, कोई सा भी उदाहरण आ सकता है, बस आपको आना चाहिए ना एक्टिव पैसिव सर्विस कैसे बनाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे सोल्व करते हैं, जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, मॉडल कौन सी किस हिसाब से, पता नहीं कितनी मॉडल हैं, कोई से भी आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए कैन कब यूज होता है, सेल कब यूज होता है, प्लूरल के साथ कौन सा होता है और सिंगुलर के साथ में कौन सा यूज होता है, इस तरीके से सारी आपको देखने को मिलेंगी। तो ध्यान रहे आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और इंग्लिश के पैटर्न सिलेबस को लेकर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको मैं पीडीएफ भी आपको चलो शेयर कर देता हूं, काफी विद्यार्थी जो कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखना सेकंड सेमेस्टर का देखना है, फर्स्ट सेमेस्टर वाला हो चुका है आपका, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर था ये हो चुका है, और नॉन कॉलेज का 50 नंबर का पेपर आएगा और रेगुलर का 40 नंबर का पेपर आएगा, और पास होने के लिए क्या चाहिए 40%, तो रेगुलर को कितने नंबर चाहिए, 16 नंबर चाहिए पास होने के लिए, क्योंकि 40 का 40% 16, और नॉन कॉलेज के लिए 50 का 40% 20 नंबर। तो जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास होना है भैया, हर नंबर का क्रेडिट इंपॉर्टेंट है, दिखा देता हूं मैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा, इस पेपर को पास करेंगे तो आपको क्रेडिट मिलेगा 2, देख लीजिए अच्छे से देख लीजिए, क्रेडिट 2, ये इंपॉर्टेंट है,
एक सेमेस्टर को पास करने, अगर टोटल पास करना है तो आपके पास 26 क्रेडिट होना चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट है, एक एक से ही क्रेडिट से ही आपका बूंद के जो है ना, ये ध्यान रखें, घड़ा भरने वाला है। एक एक क्रेडिट से आपका वो 26 अंक तक आप पहुंचेंगे और फिर उसके बाद सारे पेपर आपके क्लियर हो जाएंगे। और कोई पेपर में क्रेडिट नहीं बैठ रहा है, कम भी आ रहा है, बैक भी रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले सेमेस्टर में आप जा पाएंगे। ठीक है, उसको लेकर मैंने ऑलरेडी वीडियो डाले हुए पैटर्न से रिलेटेड। तो आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और कोई कहीं कंफ्यूजन हो तो सीधे इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात करेंगे। थैंक यू।